कक्षा दशम हिंदी काव्यखंड गोस्वामी तुलसीदास। वन पथ पर। सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें, समुझाय कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोहै सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भान उदय, विकसी मनो मंजुल कंज कली। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से वन पथ पर शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब गांव की स्त्रियां श्री राम और सीता के संबंध को जानना चाहती हैं। तो सीता जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस संबंध को दर्शाया गया है। व्याख्या है, सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी। गांव की स्त्रियों के द्वारा श्री राम के अपने संबंध को जानने के लिए गांव की स्त्रियां जब प्रश्न करती हैं तो सीता जी ने सुनि सुंदर, सीता जी ने सुंदर बैन वाणी को, सीता जी ने गांव की स्त्रियों की सुंदर वाणी को सुना। उनकी सुंदर वाणी कैसे? सुधा रस सानी, अमृत से सने हुए, प्रेम पूर्वक अमृत से सने हुए सुंदर वाणी को सीता जी ने गांव की वधुओं का सुना। सीता जी जान जाती हैं कि सयानी हैं। ये गांव की स्त्रियां क्या है? बहुत सयानी हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। जानकी जानी भली, जानकी जी ने भली प्रकार से जान लिया कि गांव की स्त्रियां बहुत सयानी हैं, वह हमारे और राम के संबंध को जानना चाहती हैं। इसलिए लज्जा के कारण संकेतों में ही सीता जी अपना संबंध राम से बताती हैं। तिरछे करी नैन, नेत्रों को तिरछा करके, सैन तिन्हें समुझाए, संकेतों में उन्हें समझा देती हैं कि हमारे पति हैं। कछु मुस्काई चली, नैनों को तिरछा करके, संकेतों में समझा करके, मुस्करा करके सीता जी चल देती हैं और संकेतों में ही बता देती हैं यह कोई और नहीं बल्कि हमारे पति हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहै सबे। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से संकेतों में अपनी बात को समझाने के कारण ही अवसर, उस समय सोहे, सभी लोग सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं? अवलोकति लोचन लाहु अली, अली हे सखी, अली हे सखी, उनके नेत्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तालाब में, अनुराग तड़ाग में भान उदय, प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य के उदय होने पर विकसी मनो मंजुल कंज कली, मानो वह गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल खिल गए। प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य के उदय होने से सुंदर कमल रूपी कली खिल गई। प्रस्तुत काव्यांश में सवैया छंद है। संकेतों में ही बहुत सुंदर ढंग से सीता जी ने श्री राम के संबंध को बताया है कि यह कोई और नहीं हमारे पति हैं। छंद सवैया। प्रस्तुत काव्यांश में अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया है। विकसी मनो मंजुल कंज कली में उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। रस श्रृंगार रस है। गुण माधुर्य का प्रयोग किया गया है। सभी भैया इस सवैया को याद करके अपने
उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे।